नमस्ते बच्चों। हमारा आज का टॉपिक है इनइक्वालिटी, जो अपना थर्ड पार्ट है फोर्थ एक्सरसाइज का। इनइक्वालिटी देखो, इनइक्वालिटी का मतलब हिंदी में होता है असमानता। तो जहां पे भी आपको इनइक्वालिटी दिखाई दे मतलब असमानता, इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब होता है असमानता। क्या मतलब होता है इसका? असमानता। अब देखो मैथ्स के अंदर इसको कैसे शो करेंगे? मैथ्स में ऐसा लिख नहीं सकते असमानता को डायरेक्टली, तो इसके लिए कुछ साइन होते हैं, स्पेशल साइन होते हैं। ये होता है, एक ये साइन होता है, एक ये साइन होता है, एक ये साइन होता है। देखो जिधर की साइड ये चोंच होती है वो क्या होता है? छोटा होता है, और जिधर ये खुला होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, ये क्या है? ये है, जैसे मैंने लिखा x इज, ये वाला साइन लगा दिया y, तो इसका मतलब क्या हो गया? x y से बड़ा है, क्योंकि इसका मुंह किधर खुल रहा है? इधर खुल रहा है, चोंच किधर है? इधर है। तो x क्या हो गया इसका? x y से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन y। तो ये जो साइन होता है ये किसका साइन होता है? ग्रेटर देन का साइन होता है, यानी बड़े वाले का। ये किसका होता है? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया x y से बड़ा है, ठीक है, और इसका मतलब हो गया x y से छोटा है, ठीक है, और मैंने लिखा x ग्रेटर देन इक्वल टू y, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा? x या तो y से बड़ा है, ये तो इसका मतलब क्या है बड़े वाले का। अब नीचे जो ये सीधी लाइन है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है या y के बराबर है। क्या है बच्चों? या y के बराबर है। एंड फाइनल आपका लास्ट वाला साइन, इसका मतलब क्या होता है? लेस देन। और जो आपका इस वाले साइन का मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या क्या मतलब होता है इसका? ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। और लास्ट जो आपका साइन है वो है x, ठीक है। तो इसका मतलब है x या तो y से छोटा है, क्या है? छोटा है, या y के बराबर है। अब देखो इसके अंदर सिंपल सी चीज है कि कभी भी x y से छोटा नहीं हो सकता। हमेशा x की वैल्यू क्या आएगी? y से हमेशा बड़ी आएगी। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने माना कि y की वैल्यू मैंने ले ली 1, कितनी ले ली बच्चों? 1 ले ली। तो x की वैल्यू कितनी आ सकती है? x की वैल्यू तो बहुत, एक से कितनी संख्या बड़ी है? इन्फिनिटी संख्या बड़ी है। तो इसमें क्या होता है? इसमें फिक्स वैल्यू नहीं आती x की। x की क्या फिक्स वैल्यू आ सकती है? नहीं आ सकती। वो डिपेंड करता है y पे। अगर y की वैल्यू में 2 और 2 इस यहाँ पे 3 भी इसका आंसर हो जाएगा, 4 भी इसका आंसर हो जाएगा, 5 भी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये वाला ऐसा ही सेम टू सेम इसमें y बड़ा होगा हमेशा x से। अब देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इसमें क्या होगा? इसमें x की वैल्यू y किया, तो अगर अपने y को 0 लिया तो x की वैल्यू क्या आ सकती है? 0 से लेके अनंत तक कुछ भी आ सकती है, ठीक है। हम इसमें क्या होता है? 0 भी आ रही है और इसके आगे की जितनी भी संख्या है वो भी आ रही है, ठीक है। इनइक्वालिटी में जब आपको कभी ऐसे 4 साइन दिख जाए ना, ऊपर दिख रहे हैं ऐसे, जब किसी इक्वेशन में, सॉरी, जब कभी आपको वेरिएबल दे रखे हो और ऐसे साइन दे रखे हो, तो वो क्या है? इनइक्वालिटी है, असमीका है, ठीक है। अब इसको अपन समझते हैं कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। असमीकाओं को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो अब इसमें क्या होता है, जैसे आपका सेम टू सेम वही है, मतलब तो पूरा प्रोसीजर है वो आपका बिल्कुल जो इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं अपन, सेम टू सेम वही सॉल्यूशन है। लेकिन इसमें क्या थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इसके अंदर एक फिक्स पॉइंट नहीं आता। देखो समीकरण की क्या खास बात होती है? समीकरण में क्या आता है? एक फिक्स पॉइंट आता है। इसमें क्या होता है? इसमें कभी भी फिक्स पॉइंट आता नहीं है, ठीक है। क्यों? और इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें अगर एक चर होगा यानी एक क्या होगा? एक वेरिएबल भी हो सकता है, 2 वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो आपके कितने हैं? 2 वेरिएबल तक ही है, ठीक है। कितने तक है आपके? 2 वेरिएबल तक ही है। तो एक चर वाली है समीका, 1 वेरिएबल इन इक्वालिटी, 2 वेरिएबल इनइक्वालिटी। तो एक चर वाली है समीका, 2 चर वाली है समीका का हम हल
कैसे निकालते हैं? इसमें एक यूनिक हल नहीं आता, इसमें पूरा का पूरा क्या आता है, इसमें क्षेत्र आता है, एरिया आता है पूरा का पूरा। ठीक है, जब हम ग्राफ में इसका सॉल्यूशन करते हैं, समझ में आया इसका पूरा एरिया कैसे आता है? ठीक है, मैं आपकी बुक के कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं। जैसे आपके दे रखा है x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। अब आपको इस समीकरण को ग्राफ में बनाना है। क्या करना है? इसको आपको ग्राफ में बनाना है। तो इसको ग्राफ में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू हमेशा क्या है, इसको क्या मानना पड़ेगा? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो इनइक्वालिटी क्या करना पड़ेगा? सपोज इट इज ए इक्वेशन। क्या है ये? इक्वेशन है। अपन क्या करना पड़ेगा? माना कि यह एक क्या है? समीकरण है। क्या है? समीकरण। सबसे पहली स्टेप तो यही होगी, क्या होगी कि इसको आपको क्या मानना पड़ेगा? एक समीकरण में रूपांतरित करना पड़ेगा, जब अगर आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। अब क्या करना है आपको? x बराबर 2 दे रखा है। ठीक है, अब देखो आप जब कभी ग्राफ बनाते हो तो उसमें दो वैल्यू होती है। क्या कितनी वैल्यू होती है उसमें? दो वैल्यू होती है, एक होती है x की, एक होती है y की वैल्यू होती है। ठीक है, ये होता है आपका x और ये होता है आपका y। ठीक है, अब देखो x बराबर 2 है। अब आपको यहाँ पे क्या बनानी पड़ेगी? इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्या बनानी पड़ेगी? इसकी टेबल बनानी पड़ेगी। ये हो गया x, ये हो गया y। देखो अगर आप x बराबर, इसमें क्या x बराबर 2, तो x की आप x बराबर 2 मतलब इसकी हर वैल्यू कहाँ आएगी? 2 पर ही आएगी। कितने पर आएगी? 2 पर ही आएगी। तो x बराबर 2 पे आप y की कोई भी वैल्यू रखो, x बराबर हमेशा क्या आएगा? y 0 रखोगे जब भी 2 आएगा, y 2 रखोगे जब भी x कितना आएगा? 2 ही आएगा, y 3 रखोगे जब भी x कितना आएगा? 2 ही आएगा। ऐसा क्यों हुआ? देखो आप बोलोगे सर इसमें तो y है ही नहीं, इसमें तो y है ही नहीं, आप y की वैल्यू कैसे पुट कर रहे हो? ठीक है, आप बोलोगे सर इसमें तो y है ही नहीं, आप y की वैल्यू कैसे पुट कर रहे हो? ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे। देखो x इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? 2 दे रखा है। ठीक है, आपको क्या करना है? 0 इंटू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। कोई फर्क पड़ेगा क्या इसमें? कोई फर्क पड़ेगा? 0 को y से इंटू करोगे वहां पे 0 आएगा, 0 को उधर लेके जाओगे 2 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा? 0 ही बचेगा। x इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 माइनस 0 इंटू वाई हो गया। हो गया, तो आप y की वैल्यू कुछ भी रखो तो वो कितनी बन जाएगी? 0 बन जाएगी। और x की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 2 2 2 आएगी। ठीक है, तो इसकी जो 1 2 1 2 3 आप कुछ भी रख दो इसमें। x 0 रखोगे जब भी, सॉरी y 0 रखोगे जब भी कितना आएगा? 2 ही आएगा। 1 रखोगे जब भी 2 आएगा। तो कैसी लाइन आएगी? तो y अक्ष के पैरेलल आएगी। ठीक है, y अक्ष से क्या आएगी? ये x बराबर 2 है। क्या है? x बराबर 2 है। अब कोई वैल्यू रखो y की, x की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा 2 आएगी। ठीक है, अब ये लाइन आ चुकी है। अब आपको बताना है इस लाइन का, अब देखो ये एक्चुअल में ये लाइन नहीं है, ये क्या है? अपन ने इसको लाइन माना है। इसको क्या माना है? इसको समीकरण माना था, समीकरण से अपन ने इसको निकाला था, लेकिन एक्चुअल में है क्या ये असमीकरण है। लेकिन इसको असमीकरण बताने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? इसमें जो आपका ये मूल बिंदु है इसके निर्देशांक इसमें रखने पड़ेंगे। रख के देखते हैं। 0 0, तो ये किसकी वैल्यू होती है? x और y की वैल्यू होती है आपके पास। असमीकरण क्या है? x इज ग्रेटर देन y है, सॉरी x इज ग्रेटर देन 2 है। अब यहाँ y तो है ही नहीं, तो अपन को x की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी इसमें? 0 0 इज ग्रेटर देन 2। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? 0 2 से बड़ा या बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया, यानी असत्य हो गया। तो असत्य होने पर असमीकरण का क्षेत्र क्या होता है? जब असत्य होता है तो असमीकरण का क्षेत्र होता है केंद्र के, मतलब जो मूल बिंदु होता है उसके विपरीत। ठीक है, विपरीत ओर या विपरीत दिशा में।
ठीक है, तो इसका हल क्षेत्र क्या हो जाएगा, देखो मूल बिंदु इस लाइन के इधर है, तो इसका हल क्षेत्र किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। लेकिन अगर ये बात मान लो, अगर यहाँ पे ये साइन नहीं होता, मान लो ये वाला साइन होता, ठीक है, और जब अपन 0 0 रखते तो यहाँ पे क्या आता, 0 इज लेस देन 2, तो ये बात क्या हो जाती, ट्रू, यानी सत्य हो जाती। तो सत्यवाद के जो अगर ये जो समीका है ये 0 0 पे क्या हो रही है, संतुष्ट हो रही है, ठीक है, तो क्या अगर संतुष्ट हो रही है 0 0 मतलब सच बता रही है कि भाई अपन ने जो वैल्यू रखी है 0 लेस देन 2 आ रहा है, ठीक है, तो ये बात क्या हो जाती है आपके लिए ट्रू। तो इसमें जो क्षेत्र आता है वो क्या आता है, मूल बिंदु की ओर आता है, ठीक है, मूल बिंदु की ओर, ठीक है। तो जब ये x इज लेस देन 2 होता तो कहाँ आता है ये क्षेत्र, इधर आता, ठीक है। ये तो मैंने आपको बेसिक सा मतलब एक होता है ना उसका बताया, लेकिन आपके जो आएगा वो कितने का आएगा, 2 का आता है, उसमें 2 समीकरण द्वि रहती है, तो उनका क्या होगा, उनका अपन को कॉमन मतलब उभयनिष्ठ क्षेत्र होगा, वही क्या होगा उसका सॉल्यूशन होगा। वो अपन कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूँ, ठीक। आपकी बुक का ये क्वेश्चन ले लेते हैं।